बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे एरीज बुर्ज ए हमल मेष राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। ये अक्टूबर के कुछ आखिरी दिन और नवंबर का पहला ही हफ्ता एरीज नेचर के लिए काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आएगा। 1 नवंबर को नया चांद हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स के मुताबिक चांद इन स्कॉर्पियो आपके लिए ठीक नहीं है। एरीज को 1, 2 और तकरीबन 3 नवंबर में भी साइकोलॉजिकल इरिटेशन फील हो सकती है। दैट इज ओनली एक्सपेक्टेशन। जो लोग स्ट्रांग हैं, प्लेजेंट है, पीसफुल है, स्पिरिचुअल है, कॉन्फिडेंट है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ऑलरेडी इरिटेटेड चल रहे हैं, किसी तरह की लॉजिकल प्रेशर्स वाले डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरह के लव इमोशंस में इन दिनों वह अनसेटिस्फाइड है, अब वहां कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी एरीज के लिए। दूसरी खबर बहुत अच्छी है। 2 नवंबर को मरकरी आपके लिए सेजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा। 9th एंगल से पहले मरकरी को समझ लीजिए। मरकरी क्या चीज है? अल्लाह ताला की ये क्या नेमत है, क्या मखलूक है। मरकरी इज अ पावरफुल सोर्स फॉर योर माइंड स्किल्स लाइक कंसंट्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन। ये सब चीज जो माइंड से रिलेटेड हैं, प्लानिंग, एक्यूरेसी और पब्लिक इमेज, ये सब मरकरी से ही आता है। जैसे आपसे अगर पूछे कि सूरज से क्या आता है, आप फौरन कहेंगे सूरज से रोशनी आती है, सूरज से हीट आती है, सूरज से एनर्जी आती है। इसी तरह मरकरी की भी कुछ बिहेवियर्स है, आप उन पर गौर नहीं करते क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारा ये काम है, हम उस पर नजर रखते हैं। वीनस क्या करता है जब वो एक प्लेजेंट एंगल पर हो? मरकरी क्या करता है जब वो एक प्लेजेंट एंगल पर हो? अब मरकरी आपके 9th एंगल पर है। जनरल से एडवांटेजेस तो मिलेंगे, जैसे माइंड स्किल्स, जैसे कंसंट्रेशन, जैसे लर्निंग एबिलिटी। लेकिन व्हेन इट इज ऑन 9th एंगल, सो ये पावरफुल मोस्ट बन जाएगा फॉर योर अचीवमेंट्स, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर कनेक्शंस, फॉर योर सोशल इंस्पिरेशंस। अदरवाइज भी, जैसे हायर एजुकेशन, जैसे नए आइडियाज पर काम करना। मरकरी की ये जो अपीयरेंस है 2 नवंबर को, ये आपको तेज कर देगी। इस साल का तकरीबन ये आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने में आप बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे। उन प्लान्स को अगर आप कामयाब हो गए उन्हें अमली जामा पहनाने में, तो आपके बहुत सारे रिग्रेट्स, बहुत सारे पछतावे खत्म हो जाएंगे। आपके लिए मरकरी की ये पोजीशन आपके फेस वैल्यू के लिए भी अच्छी रहेगी। इसका एक और भी फायदा है, आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड था। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी, मरकरी की फेवर से वो वाली कॉम्प्लिकेशन अब अगले 22 दिन तक दबी रहेंगी। मरकरी यहाँ पर अब आपको सपोर्ट करेगा। ये 2 नए बदलाव थे इन स्कॉर्पियो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। पिन पॉइंट जो हमने एक लाइन में बयान कर दिया। मरकरी आपके 9th एंगल पर आइडियल है। इस आइडियल से स्टूडेंट्स बहुत फायदा उठाएंगे, तमाम क्रिएटिव लोग बहुत फायदा उठाएंगे। जो लोग नए इनिशिएटिव लेने लगे हैं वो फायदा उठाएंगे। पॉलिटिशियन या पब्लिक इमेज रखने वाले लोग बहुत फायदा उठाएंगे। इसी तरह जो लोग कुछ नए प्लान्स कर रहे हैं उनको भी अपने कामों का आगाज करने का मौका मिलेगा। जो पिछली चीजें चलती आ रही थी, जो पिछले प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब मार्स का ये आखिरी हफ्ता है आपके 4th एंगल पर। ये यहाँ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं अब अगले 2 महीने तक मार्स इससे भी ज्यादा पॉजिटिव होगा।
वो बात हम अगले हफ्ते बताएंगे। अगले हफ्ते में मार्स अपनी जगह बदल देगा। इस वक्त वो आपके लिए कैंसर एंगल पर है, अगले हफ्ते वो लियो एंगल पर होगा, उस पर इसका नया बिहेवियर होगा। इस वक्त वो स्कॉर्पियो एंगल पर है। सूरज के स्कॉर्पियो एंगल पर होने से आप जो कोलिजन वाले काम है, जो कंपटीशन वाले काम है वो कर सकते हैं। आप अपना हक पा लेंगे। अब आपके जीतने के चांसेस हैं। आप जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा कर सकेंगे हैं। अब आप अपने टैलेंट को अया होता हुआ देखेंगे। अब वीनस आपके 9th एंगल है। ये मरकरी के साथ ही है। वीनस और मरकरी आपके लिए इमोशनल है, और क्या कह सकते हैं, अब आपकी जीनियस स्किल्स और इमोशन स्किल्स को बैलेंस कर देगा। अब आप जज्बात की रविश में बहकर कोई जल्दबाजी के फैसले नहीं लेंगे जिसमें बाद में आपको पछताना हो। ऐसा ना हो। अपनी अकल और जहानत में रिश्तों को ही पीछे छोड़ दें। जब दोनों बराबर होते हैं तो जज्बात भी पैरेलल चलते हैं, फिर फैसले भी अच्छे होते हैं, इंसाफ पसंदी पर मबनी होते हैं। इस वक्त दोनों चीजें आपके फेवर में हैं। सैटर्न जुपिटर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो अच्छी है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को मरकरी कवर कर रहा है। सो यू आर गोइंग गुड एरीज। अब अपने प्लान ऑफ एक्शंस को तरतीब दीजिए। आप अपनी कामयाबी के बिल्कुल करीब है। इस 2024 का खात्मा फंस रहा है। अनलकी फैक्टर्स आ रहे हैं, उससे काम तकरीबन कामयाबी से करीब होकर रुक रहे हैं। अब उनको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दिन में एक बार 5 दफा, साथ ही ब्लू सफायर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज हैं जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन वाली सेंसिटिविटी को रिपेयर कर देंगी। फिर भी कोई कमी महसूस हो तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।